बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेत संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्तं साधुप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिं प्रभुं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। नान्यायप्रहारकपते हृदयेशमदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रियक्षरगपुङ्गनिर्वरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। दुर्गे मैया की जय, साची दरबार की जय। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हुए सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो दुर्गे मैया की जय। आइए आगे कथा श्रवण करते हुए तब देवताओं ने इंद्र से कहा कि हे सचिपते, उस समय इंद्र बड़े संकोच से संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ, चूंकि इंद्र वृषभ बने, वृषभ पर और आया चढ़े और उसके कपुत पर बैठे। कपुत ढाट पर बैठे, इसी कारण से ककुतपथ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्र वाहक नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दैत्यों के पुर नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाबाहु ककुतपथ ने देवताओं को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्ष ककुतपथ की मैत्री हुई, मित्रता हुई। महाराज ककुतपथ महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा ककुतपथ नाम से पृथ्वी लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। राजा ककुतपथ की धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ, जो अनेन नाम से विख्यात हुआ। उस अनेन नाम को एक पृथु नाम पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा गया है। वो परम सत्य जगदम्बा की चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंद को जानना चाहिए। उन विश्वरंद के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे इंद्र वंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र यौनाश थे, जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन यौनाश के शाश्वत नाम
परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली सास्वंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा सावंत के बृहदशव नाम पुत्र हुए और बृहदशव के पुत्र राजा कुवलयाश हुए तथा कुवलयाश ने धुंधु नाम दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधु मार नाम से परम प्रसिद्ध प्राप्त की। उनके पुत्र गणश हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन गणश के पुत्र श्रीमान हर्यश कहे गए। उस हर्यश के निकुंभ नाम पुत्र कहे गए हैं। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बाहर और उनके पुत्र क्रसास हुए। उन क्रसास के प्रसेनजी नाम बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यवनाश इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यवनाश के पुत्र श्रीमान राजा मानधाता हे मांद उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थ में 1008 देवालयों को निर्माण कराया था। ये माता की गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्ष का भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराज मानधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वो तो असंभव भी घटना है। मैंने ऐसा न तो सुना है और न देखा है। अब आप राजा मानधाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वो सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यवनाश के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुए उसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यवनाश संतान ही थे। संतानहीन होने के कारण उन महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी ने भी संतान न होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते। अंत में अत्यंत दुखित होकर के वे यवनाश वन में चले गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए महाराज यवनाश सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर के सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहां रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार देखकर के सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप ये चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करें। यवनाश बोले, हे मुनियों, मेरे पास राजधन सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास हैं। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा समस्त सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वी, मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेन, पुत्रहीन व्यक्ति न तो सद्गति होती है और न उसे स्वर्ग ही मिलता है।
अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यंत शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों की रहस्य जानने वाले हैं। मुझे संतान करने के लिए करनी जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझ करके मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा ये कार्य संपन्न कर दें। इस प्रकार व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यवनाश की बात सुन करके दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बना करके अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यवनाश से पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण जल किया। राजा यवनाश को रात में प्यास लग गई, जिससे वो उस कलश का जल यवनाश ने पी लिया। वहां कहीं भी जल न देख करके उस अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नरश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यवनाश ब्राह्मणों के द्वारा विधिपूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देकर के ब्राह्मण सशक्ति हो गए और उन विप्रों ने राजा यवनाश से पूछा, हे राजन, इस जल को किसने पिया है? स्वयं राजा यवनाश से जल पिया है। इस बात को जान करके और दैव सबसे बढ़ करके बलवान होता है, वो समझ करके उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वो अपने अपने घर चले। तदंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश ने गर्भधारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का वेदन किया गया और भेदन करने के बाद उस पुत्र को निकाला गया दक्षिण कोख को। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर के मंत्री लोग ये कहकर के जोर से चिल्ला उठे, ये कुमार किसका दूध पिएगा? मानधाता। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली को फाड़ करके और मुख में रख दिया, डाल दिया और ये वचन कहा कि मामदाता, मामदाता, अर्थात ये मेरा दूध पान करेगा। वे ही मानदाता नाम का महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। हे महाराज, अब और क्या सुनना चाहते हो?